बिहार अब औद्योगिक उड़ान भरने को तैयार है। नीतीश सरकार की नीतियों का असर है कि बड़े उद्योगपति भी अब बिहार में निवेश करने को आ रहे हैं। पिछले साल हुए बिहार बिजनेस कनेक्ट में 423 कंपनियों ने 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। वहीं सरकार भी निवेश के लिए सभी सुविधाएं देने को तैयार है। कृषि प्रधान राज्य की रही है, जहां की 1/3 आबादी कृषि पर निर्भर है। लेकिन अब बिहार औद्योगिक उड़ान के लिए तैयार है और ये संभव हुआ है नीतीश सरकार की नीतियों से। वो धारणा बदल चुकी है कि बिहार बड़े निवेश को आकर्षित नहीं कर सकता। नीतीश सरकार की औद्योगिक नीतियों से बिहार निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में देश विदेश के उद्योगपति पहुंचे। 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए, जो 2023 के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा रहा। सरकार निवेशकों के लिए हर तरह का माहौल बना रही है। बिहार स्टार्टअप नीति युवाओं को उद्यमी बनने में मदद कर रही है। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की सहायता दे रही है। गया और पटना जैसे शहर उद्योग के केंद्र बन रहे हैं। निवेशक बिहार की संभावनाओं को पहचान रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। नीतीश सरकार में रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी है। जो लोग बाहर पहले चले जाते थे अब यहाँ रहने लगे हैं। यहाँ पे रोजगार की उनको मिल रहा है। आवास सब लोग को आवंटन हो रहा है भरपूर मात्रा में गरीबों को, जिससे उनको घर के लिए भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, उनके घर बन रहे हैं। रोजी रोजगार के विषय में क्या काम हो रहा है? रोजी रोजगार के विषय में भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। युवाओं के लिए किसान ये खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब खाद वगैरह भरपूर मात्रा में किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं को रोजगार में पर क्या सरकार पहल कर रही है? महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार जीविका द्वारा बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को पैसे मिलते हैं, जिससे वो छोटा छोटा उद्योग धंधा कर सकती है। बकरी पालन, पशुपालन, अगरबत्ती का फैक्ट्री या फिर पेपर प्लेट बनाने का फैक्ट्री, इस तरह का छोटा छोटा उद्योग, पापड़ बनाना, तिलौड़ी बनाना वो लोग घर में शुरू कर दी हैं, जिससे उनका व्यवस्था अच्छा हो रहा है। 13 करोड़ से अधिक आबादी वाला बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। बिहार का कंज्यूमर मार्केट पहले से ही काफ़ी बड़ा है, जिसे भविष्य में और अधिक बड़ा बनाने के लिए नीतीश सरकार लगातार कोशिश कर रही है और बिहार देश के नए इंडस्ट्री हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अगस्त 2022 में बिहार स्टार्टअप नीति शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस नीति से एमएसएमई क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। इस नीति के तहत बिहार के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। बिहार में युवा व्यवसायियों के लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इससे उन्हें नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ उठाने में मदद मिल रही है। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए बियाडा की जमीन का आवंटन किया जा रहा है। निवेशकों के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। 13 औद्योगिक क्षेत्रों में 24 लाख वर्ग फुट का प्लग एंड प्ले सिस्टम है। बिहार में रेलवे का बड़ा नेटवर्क है, साथ ही 3 हवाई अड्डे हैं और सरकार उद्यमियों को सभी सुविधा देने के लिए तैयार है। पहले जो रहा कि हम बाहर जाके काम करता नहीं सर, अब नीतीश जी के सरकार में इतना हमने के सुख शांति बाटे कि हमने के अपना घर में रोजगार करता नहीं सर। क्या कहिएगा नीतीश सरकार? नहीं, सरकार तो बहुत बढ़िया है हम लोग का। बढ़िया सरकार है जी। बिहार में निवेश करना कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल बिहार में देश का सबसे युवा कार्यबल है। 53% आबादी ऐसी है जिसकी संख्या 35 साल से कम है। बिहार में सड़कों का विस्तृत नेटवर्क है। हर जिले से 5 घंटे में पटना पहुंचा जा सकता है। बिहार में कई नदियां हैं जिनमें सालों भर पानी रहता है। इससे इंडस्ट्री लगाने के लिए पानी की कमी नहीं होगी। बिहार में कई उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध है, विशेषकर फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल उद्योग के लिए कच्चे माल उपलब्ध हैं। इसके अलावा 3000 एकड़ का औद्योगिक लैंड बैंक है। साथ ही बिहार और आसपास के राज्यों के साथ नेपाल को मिला दें तो 30 करोड़ से अधिक कंज्यूमर का बाजार है। उद्योगों को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार कैपिटल सब्सिडी, इलेक्ट्रिक ड्यूटी सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी के साथ ही टैक्स से जुड़े लाभ और पेटेंट रजिस्ट्रेशन में सहायता दे रही है। बिहार एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति वाला देश का पहला राज्य है, जहां 8 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। नीतीश सरकार ने बायोफ्यूल्स को प्रोत्साहन देने के लिए नीति बनाई है।
इसके साथ ही लेदर एंड टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, IT और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जा रही है, जिसके अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।